सुनना कितना गलत कर्म कर रहा है। शादी हो गई है, बेटी की भावना पड़ चुकी है और तब कसाई को बुला रहा आपने और कसाई को बुला करके कहा और जितना मन में टूटा है वो पापी अंतिम प्रयास कर रहा है और उस कसाई को बुला करके कहा क्या तू बाहर नगर से जो मंदिर बना हुआ उस मंदिर में जाकर के बैठ जाना और आधी रात को जो पुरुष मंदिर में प्रवेश करे उसकी तू गर्दन अपने हाथ से काट देना, जो तू इनाम चाहे बोल। आज धन के लालच में वो पापी मंदिर में चला गया। देव ऋषि नारद बता रहे हैं, हमारा ध्यान देकर के सुनिए कि जब वो कसाई जाकर के मंदिर में बैठा था और अब पेट में आग लग रही है, मुंह से हंस रहा है। मंत्री पेट में आग लग रही है, मुंह से हंस रहा है। ध्यान रखना, हंसी के उतर एक होते हैं। हाँ, एक छोटी सी हंसी आपने सबने जाना होगा, महाभारत जैसा संग्राम करवा लेगी। तो हंसी के उतर एक होते हैं। तो वो पापी हंस रहा था और पेट में आग लग रही है। तो तब उसने कही कि बेटा मदन, जो हमारे चंद्रहास वर्मा बने, बहुत अच्छा किया, धूमधाम से शादी हुई है, तुमने लड़के दिला के लाओगा वरना हमारे पास। तो जैसे ही चंद्रहास को पता चला है, मदन ने जाकर के सूचना दी अगर तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं तब कही, लेकिन ध्यान रखना शादी है के बाद ही यही बात कही कि पिताजी प्रणाम, क्योंकि पालो ही बालो। कहो पिताजी कोई आदेश? हाँ बेटा, एक आदेश है, शादी तो तुम्हारी है गई, पर हमारे परिवार और कुटुंब की नीति के अनुसार एक काम बाकी रह गया है, एक कर्म बाकी रह गया है। पिताजी बाबू बताओ, तो कर्म कौन सा बाकी रह गया उसे बताओ। तो सोता बनो, आज वो दुष्ट बेटा चंद्रहास को पता क्या कैसे? अरे
क्या समझ में आ रही? कसाई को पहले बैठा दिया और फिर कह रहा है कि हमारे यहाँ जो वरना ब्याह वक्तो है वो बेटा ठीक आधी रात को और हाथ में थाली लेके मंदिर में पूजा करने जाता है। तो बेटा वो काम तो रही हो, बस क्या काम है हो सकते हो मैं खुशी का ठिकान होना है। तो चंद्रहास की पिताजी बस तो सुनो ये तो बहुत अच्छी बात है, धार्मिक बात बताइए। तो आधी रात के बाद भी अगर मंदिर में पूजा करने जाना तो मैं पिताजी करे आऊंगा। हेलो। और ये 20 रुपए प्रशांत का सुपर, 20 रुपए अमन का सुपर, 20 रुपए मुकेश का सुपर, 100 रुपए यम सिंह, 100 रुपए हरप्रसाद, 100 रुपए राजा राम, 50 रुपए नीरज कुमार, 100 रुपए अनार सिंह सचिव, 50 रुपए लाइव सिंह, 50 रुपए अनोखीलाल, 100 रुपए श्यामवीर सिंह फौजी, 50 रुपए राघव सनो पंकज कुमार, 50 रुपए ऋषभ कुमार सनो पंकज कुमार और 50 रुपए अतुल कुमार सनो मनवीर सिंह और 100 रुपए हरवीर सिंह मिस्त्री, 100 रुपए ब्रजेश कुमार सनौप होरीलाल, 50 रुपए छोटे लाल, 50 रुपए पंजाबी सनौप कुमार लाल और 50 रुपए नितिन कुमार सनौप यतेंद्र कुमार, 50 रुपए ब्रजेश कुमार सनौप रोहन सिंह और 50 रुपए न्याल सिंह सलगमा और 100 रुपए ऋषिपाल सिंह अर्नौत भोजपुर और 10 रुपए अभिषेक कुमार, 50 रुपए पंपू ट्रैक्टर वाले, 50 रुपए नंद किशोर बाबा अलीगढ़ और 100 रुपए अमर सिंह नेताजी, 50 रुपए राम अवतार, 20 रुपए अंकुर, 251 रुपए डॉक्टर देशराज सिंह, 50 रुपए विशाल परी बेगमाबाद, 50 रुपए लविश यादव और 50 रुपए राजेंद्र सिंह सनौप मोहनलाल, 50 रुपए अवधेश कृष्णा। उनकी तरफ से धन्यवाद। हेलो 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 महाराज की श्रोता बंधु, आज जिस समय बेटा लौट गया था वो पापी कपट नीत अपना रहा है, लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना कि जाति जाके साइया और मार सके नहीं कोई और पालन बाबो कर सके चाहे जगवेली। आज उसने पूरी तैयारी कर ली है। श्रोता बंधु, जैसे ही रात का वक्त होने को है, आज भवन में बिसिया बैठी है और चंद्रहास उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि आधी रात को पिताजी ने मंदिर के लिए भेजना चाहा है। तो जैसी आधी रात का वक्त होने को था और कुछ क्षण पहले आज चंद्रहास ने बिसिया क्या कहा?
पानी के छींटे मत मारना। पहली रात्रि को कभी झूठे बर्तन घर में छोड़ करके सोना मत, कभी मत। पैर को गर्म पानी से कभी छिड़कना जिस पर तुम भोजन बनाते हो। और जो पैर पे आग लगा देते हैं गर्म से, परमात्मा उनके घर में अग्नि पैदा कर देता, परिवार में कलह हो। तो आज पति ने पत्नी से कहा है क्या, तुम मंत्री की बेटी, तो मंत्री की बेटी होने के नाते से हमने अपनी पत्नी होने के नाते से कह रहा क्या, बेटा जितेंद्र जब थाली को हाथ में उठाया है, उस थाली को सजाने के लिए क्या जैसे खाली हाथ में उठाई बेटी ने सीधा नेत्र फड़क, जैसे ही आंख फड़की है तोता बंधु शिथिल हिम्मत थाली को वही रख, वो थाली को रख करके लौट दिए और तब ही हाथ जोड़ के खड़ी हुई, हाथ जोड़े और बोली क्या है,
होती है तो प्रातः काल को होती है, रात के ठीक आधी रात में 12 बजे राक्षसों का वास होता है। पर मेरे जिन पूजा आज ही सुनिएगा रात के 12 बजे हो गई तो आज जब सवेरे महारानी तुम जानती नहीं हो पिताजी का हुक्म है और उस हुक्म को पूरा करना हमारा धर्म है। देखो अब भी कोई मानना है पर वो दुष्ट पेट में घात लगा रहा है, लेकिन आज बेटी सामने बैठी है, चंद्रास थाली को खुद सजाने लगा पूजा के लिए थाली को सजा रहा था और तब बेटी क्या बोली मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मोर सगुन बढ़िया ना दिख रहा, तुम सवेरे चले जी और चंद्रास का राज पिताजी का हुक्म है, मैं हुक्म को हटाऊंगा नहीं। श्रोता बंधु, दोनों तरफ से लड़की रोक रही है और लड़का मान नहीं रहा है, तब तक हुआ क्या? श्रोता बंधु, पति और पत्नी के बीच की जो लड़ाई होती है, हमेशा ध्यान रखना, जिन जिन के ब्याह है गए सवन वाले सही बताना, 5% लड़ाई होगी तुम्हारे हित में, 95% तुम्हारे हित में नहीं होगी। कौन देखे तो पति और पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है, चौंक
जिनसे ब्याह लेने से जीत रही है ना। हाँ, और भले आदमी हो, एक काम है तो कबू मत करियो। अगर पत्नी जी कह दे कि सवेरे माई के जानो मोए, रोकने की कोशिश मत करना, काव कीमत कर। और अगर तुमने रोकी गई मालिक, घर चाहे छोटो हो गए, गृहस्थी चाहे छोटी हो गए, चाहे अरबपति हो गए, और तुमने उनकी बात अगर छोटी सी नहीं मानी तो जालन को लोटा उठाओ, जालन के कोने में, जालन की थारी जालन के कोने में, या घर में आगे तो लगे ही काउ देना है। ये सब दिन पहलो हथियार है। अच्छा, कितना तुम धन खर्च करते हो, विचार करना। बाजार करने के लिए हमारी माताएं बहनें बेटियां सब जाती हैं, तो जीवन में ध्यान रखना उनकी नजर कहां होते मालूम? सबसे पहली नजर तुम्हारी जेब पे, जेब में कितने रुपए हैं।